प्रेमी हम कुछ नहीं उसको एकदम सुनते हैं। अरे उसका झूठ बोल रहे एकदम सुन हम कुछ नहीं उसको एकदम सुनते हैं। अरे उसका झूठ बोल रहे एकदम जोरन डॉली है ये गाना में का निकल का होगा जोरन डॉली है ये गाना में का निकल का होगा। तो हमारे राष्ट्रीय चिराग पर दाग लगा रहा है तो हमारे हिसाब से उसको जेल होना चाहिए पहला नंबर। तो हमारे हिसाब से उसको जेल होना चाहिए पहला नंबर। नाचने वाला है, अरे ये नचनिया है, ये क्या जानेगा महाराज। ये पावर स्टार, क्या पावर स्टार, पावर का मतलब क्या होता है? स्टार को भी पावर की कब जरूरत पड़ने लगी भाई? पावर तो आप देख रहे हैं विभाग मीडिया और आज एक तरह से जो है एक वायरल हो रहा है गीत जो मैं उस गीत का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एलजेपी के हैं चिराग पासवान पर गाया गया है प्रमोद प्रेमी के द्वारा। और कुछ उनके समर्थक हम जानना चाहेंगे जो प्रमोद प्रेमी ने चिराग पासवान जी को लेकर के जो होली में गीत गया है कहाँ तक सही है? हमारे चिराग पासवान पर वो जो गलत रोप लगा रहा है हमारे हिसाब से ये बात सही नहीं है। हमारे चिराग पासवान के का बिहार नहीं पूरा अपने भारत जानता है कि हमारे चिराग पासवान उनका पिताजी रामविलास के साथ है, विश्व में ऐसा नेता नहीं थे। बाकी प्रमोद प्रेमी जब हमारे राष्ट्रीय चिराग पर दाग लगा रहा है तो हमारे हिसाब से उसको जेल होना चाहिए पहला नंबर। हाँ जेल होना चाहिए उसको। आज जानते हैं कि फेमस कलाकार है। अरे कुछ नहीं है, फेमस तो हमारे भरत शर्मा हुए थे, गायत्री ठाकुर हुए थे, विष्णु ओझा हुए थे, मनोज तिवारी फनेस हुए थे, ये तो का है, ये तो नाचने वाला है। अरे ये नचनिया है, ये क्या जानेगा महाराज। प्रमोद प्रेमी नचनिया है, नचनिया इसको कुछ पता नहीं है, ये नचनिया है जी। अच्छा ये मैंने उल्टा सीधे गाते रहा है और एकदम बिल्कुल बिल्कुल। अरे यही तो नीतीश के सरकार है, गलत गलत गाना पर ये चला रहा है बिहार के अंदर में, इसीलिए तो लड़ाई झगड़ा बिहार के अंदर में हो रही है। गाना को लेकर के गलत गाना पर ये रोप लगा देता, गलत गाना पर कानूनी व्यवस्था टंच करता, गलत गाना बिहार के अंदर में नहीं चलता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। नीतीश कुमार बंद करवा अरे कुछ नहीं, जब झगड़ा लड़ाई हुआ उसका ऊपर पब्लिक गर्म हुए तब बंद कराया। हाँ ना तो चलते रहता, एकदम चलते रहता। ये देखिए ना प्रमोद प्रेमी बोल रहे हैं ना कि चोली बेचेंगे चिराग पासवान में, उसको 24 में पता चलेगा कि चिराग पासवान चोली बेचेंगे कि वो बेचेगा। अरे वो नचनिया है, वो दिन रात बेचता है, लेडीज नचाता है, उसको पता है, उसको पता है, तब ये वर्ड बोला है राष्ट्रीय अध्यक्ष है जी चिराग पासवान, इसको ये शब्द बोलना चाहिए। अगर इस हिसाब में प्रमोद प्रेमी सिर्फ बिना बॉडीगार्ड के चाहिए ऐसा भी सामने पड़ जाता ना, उसका कार्यकर्ता लाठी से मार के चकनाचूर कर देते, उसका पता चल जाता चोली कौन बेचता। प्रमोद प्रेमी के जी का है महाराज, कितना बौखला है, का है जी। गाना सुनते हैं कि नहीं प्रमोद प्रेमी? हम कुछ नहीं उसको एकदम सुनते हैं। अरे उसको झूठ बोल रहे एकदम सुनते हैं। हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम उसको सुनते नहीं, एकदम नहीं। हम भरत शर्मा के सुनते हैं, विष्णु ओझा के सुनते हैं, उसी का गुरु कमलबास है, हम उसको सुनते हैं, हम उसको नहीं सुनते। अरे वो कुछ नहीं है, वो नचनिया है, नचनिया इसीलिए हम नहीं सुनते हैं। गायत्री ठाकुर के हम गाना सुन रहे थे पहले, गायत्री ठाकुर के वो बहुत प्रसंग आते थे, उसको क्या पता है, क्या पता है केवल नचेगी हई मन से पता ना ये कौन सा लेडीज है, उसको साथ गाता रहता है, निशा पद है कि कहा उल्टा सीधा, बस यही है उसका और कुछ नहीं। हम इतना बात बोलते नहीं। बाकी हमारे राष्ट्रीय चिराग के पासवान जी के ये दाग लगा रहा है, हम गुस्से में बोल रहे हैं। हमारे चिराग के पासवान के थोड़ा सा भी छेड़छाड़ किया, हमारे बिहार नहीं पूरा भारत गरम है। हाँ नीतीश का जो सरकार है सही ना है, बस नीतीश ने ना गवावत नीतीश ने ना गवावत गाना हो सके वो भी गवाता होगा ना तो लालू गवाते होंगे, लालू गवाते हैं बस। क्या कहिएगा, लालू जी गवाते हैं गाना प्रमोद प्रेमी से, लालू जी गाना गवाते हैं प्रमोद। अरे ऊपर मोदवा से पूछल जाई कि ते गौले है कि चिराग पासवान चोली बेची है तो ते इहो गा देले रहिते कि चिराग पासवान जोरन डली है। ये बेवकूफ कहीं का तोरा ई ना बुझाइला रे शैतान बेईमान। हैं प्रमोद प्रेमी के शैतान बेईमान महाराज कहते नहीं, वो बुझात नहीं के, ओकरा नहीं के बुझात के हमरा नहीं के बुझात, गौरा नहीं के बुझात। गायक हो, कलकार हो, रो ओकरा एकदम फुरे ले बनी। हां कलकार हटे का हो कलहनकार, उन कलाकारों से बेहद उ नरके में रही तब का ओकरा बुझात नहीं के। रोवा प्रमोद प्रेमी के गाना सुनी ना कि ना सुनी ना? अरे हम तो सुनते बानी, तो देवी माई के पाचारा से शुरू कैलसी आ लगलस उछड़े। अब दूगो तीन गो आदमी सुन लिहल तो लागल उछड़े। अब देखो अब हमारा कपड़े पर दाग लगावे चलल बा के तो का ए साधु जी रौरा चिराग पासवान जी का तो चोली बेचता रहे। बहन क्यों कल सर आ तो प्रमोद प्रेमी गौले बाड़े। हम कहनी की बताओ कतना बाउर बाटे। ऐसे हमारे लीडर
माननीय चिराग पासवान जी को दाग नहीं लगाना चाहिए। अच्छा वो का के चाहे प्रमोद प्रेमी के हाँ? प्रमोद प्रेमी के का के चाहे और ऐसा गाना के लिए बनाता प्रमोद प्रेमी के ही होखे के चाही कि जौन गलती कैले बानी उ शरण में की तो आके पगड़ी झुका देस आ नहीं तो जेल के रोटी खा कि हम मजाक में गौले बानी हैं? हम मजाक में गौले बानी गाना के तो हमहू तो मजाके में कोनी है कि चिराग पासवान जोरन डली है हाँ। ये गाना में कहानी निकल का होगा। देखिए कितना बौखला है, क्या कहना चाहेंगे चाचा? जिस तरह से जो एक अभद्र टिप्पणी किया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है लोक जनशक्ति पार्टी का जो सरासर गलत बात है, ये सब नहीं करना चाहिए। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों पर जो इस तरह का गाना गाते हैं? इसको सजा देना चाहिए, सजा देना चाहिए। सजा देना चाहिए, हाँ जरूर सजा देना चाहिए, ऐसा बात नहीं कहना चाहिए किसी के ऊपर इस तरह से। आप जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में अश्लीलता पर बैन लगा दिया गया है। हाँ तो ऐसा चिराग पासवान जो है कि वही है कि बिहार का कोने कोने में दुख सुख में शामिल रहता है, हर जगह जा रहा है। अच्छा, आप नीतीश कुमार जी से खुश हैं कि नहीं खुश हैं? नहीं खुश है, नीतीश कुमार से क्या खुश है? नीतीश कुमार के दारू बन के घर घर दारू हो रहा है, घर घर दारू जा रहा है, दारू घर घर मिल रहा है, स्पेशल मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है, स्पेशल मिल रहा है। हाँ। क्या कहना चाह रहे हैं भैया, बताइए। मैं कहना चाहता हूँ कि जो बिहार में राजनीति है वो बहुत गंदे तरह की, और ये गंदे राजनीति है, राजनीति फिर भी लोग राजनीति में जाना हाँ, चाहते मैं हैं। बाहर से देख चुका हूँ, बाहर दूसरे राज्यों की अपेक्षा यहाँ सबसे गंदगी है, जातिवाद बहुत ज़्यादा यहाँ पर फैला हुआ है। दूसरी बात यहाँ की जो गानों से जो यहाँ के भोजपुरी संगीत है जो इतना गंदगी ला दिया कि यहाँ के युवा लड़के भी हैं वो इससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। खेसारी में, निरहुआ में, पवन में और प्रमोद प्रेमी में पता नहीं क्या, इससे सब बाहर आना ही नहीं चाह रहा है। सरस्वती पूजा हो, कोई धार्मिक कल्चर हो, सब लोग इस पर डांस करना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं, जबकि हमारा ये चाहिए कि हमारा राज्य कुछ नए स्तर पर जाए, नई सोच के साथ आगे बढ़े, क्योंकि हमारी बुद्ध की धरती है, चाणक्य की धरती है और नालंदा जहाँ वहाँ दुनिया का वहाँ बड़ा विश्वविद्यालय है, लेकिन उसकी छवि आज पूरे भारत में एकदम बहुत नीचे गिरी हुई स्तर पर देखा जा रहा है। बिहार को अगर बाहर लाना है तो एक शिक्षित युवा पढ़े हुए जैसे हमारे चिराग पासवान में, मैं इस पर बहुत मतलब मानता हूँ कि ये बहुत बेहतरीन बंदा है और काफ़ी ऊंची सोच रखता है। ये पावर स्टार, क्या पावर स्टार? पावर का मतलब क्या होता है? स्टार को भी पावर की कब जरूरत पड़ने लगी भाई? पावर तो खुद अपने आप में पावर होता है। स्टार तो देखिए दूसरों को चमकाता है, रोशनी करता है, दूसरों को जलते हैं उससे। ये पावर जितने भी बिहार के जो ये लोग स्टार हैं, चाहे निरहुआ हुआ है, पवन सिंह हुआ, ये लोग केवल अपना रोटियाँ सेक रहे हैं। पहले तो ये फिल्मों में आते हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं, पूरी जनता तो इनके गानों के अंदर डूबी हुई है। सेकंड थिंग, ये लोग जब बुढ़ापे में आते हैं तो राजनीति की राह पकड़ लेते हैं। और ये अच्छा, आप जो है गाना वगैरह सुनते हैं कि नहीं? भोजपुरी गाना मैं भोजपुरी को आई डोंट लाइक भोजपुरी सॉन्ग, नेवर एंड एवर, कभी भी नहीं, कभी नहीं सुनते? कभी नहीं सुनता, क्यों नहीं सुनते? अच्छे भी गाने हैं, इसमें गंदगी आती है, इतनी गंदगी लगती है। सारे लोग गंदगी नहीं गाते जिस गाने के ऊपर आप भगवान का गाना बजाते हैं उसी गाने में आप चोली चुनरी वाली भौजी का भी बना देते हैं, उस पर होली भी बना देंगे। और सेकंड थिंग कि अपनी सांस्कृतिक विरासत इनकी खो गई है ही नहीं। जो पहले था थोड़ा भरत शर्मा में थे, चाहे और भी मुन्ना सिंह कोई गायक थे, मैंने सुना है ऐसा, लेकिन अब वो कहीं नज़र नहीं आता है। कोई धार्मिकता भी आता है तो उसी के पे हर जगह इनको नाचना चाहिए, बस नाचने आना चाहिए, चाहे आता हो ना नाचने, लेकिन गाना ऐसा चाहिए कि डीजे बजे नाचें। और इसी में युवा पीढ़ी तो इसी में डूबती जा रही है, बर्बाद हो चुका है पूरा। ये समझ नहीं हो रहा है कि हमारे राज्य के साथ क्या हो रहा है। हम दूसरी जगह कमाने जा रहे हैं, हम दूसरे के गानों पर नाचना पसंद कर रहे हैं। पॉप सॉन्ग पंजाबियों का सुनते हैं, हरियाणा का गाना यहाँ बज के सुनने को, काजल कौन सी है वो, तेरी आँखा कायो काजल, सपना चौधरी का, लेकिन यहाँ पर अपनी कोई क्रिएटर नहीं हो रहा है कि ऐसा कोई भद्र गाना अपनी संस्कृति का नहीं हो रहा है। ये लोग गाना भी गाते हैं तो वैसे एक भजन था, क्या कहता है, रामायण का, कि धरती अंबर सजाओ सीता जी का विवाह का, तो वो गाने पर इन्होंने भोजपुरी में लगा दिया है। कोई भी गाना सुन रहा हूँ तो अश्लील एकदम कर दिया, हाँ, कॉपी करके उसको अश्लील बना के इस तरह के करते हैं ये लोग भोजपुरी। और भोजपुरी संगीत का कहने का मतलब कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमको यही इसी की मांग है, इसी को डिमांड है। अरे आप जो देंगे वही ना आदमी सुनेगा। आप अपनी तरफ से रोक लगाइए, सरकार को भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ले लिए बंद कर दिए पूरा। मुझे लगता नहीं कि अभी केवल एक दो गानों से नहीं होगा मेरे भाई। गाना थोड़ा भद्र होना चाहिए, कोई गाइडलाइन देना होना चाहिए कि मतलब युवा को आगे ले जाए, आगे बढ़े, कोई बिहार को चमके, बिहार की अपनी छवि। एक बिहार का एक कवि है, क्या नाम है उसका, शंभू शिखर, उसका आपने पता है कब इसका एक गाना है कि हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र। उस बिहारी को जैसे रामायण की चौपाई अपने आप में महत्व रखती है, बिहारियों के लिए वो शंभू शिखर का जो उसको सुनिएगा,
कि हम धरती पुत्र बिहारी हैं, क्या नहीं उसने उसमें डाला हुआ है और कितनी बेहतरीन उस छवि को। तो युवा में उस चीज़ का जब जाएगा अंदर तो उसका अपने आप में रूप बदलेगा, यहाँ की सोच अच्छी होगी, नहीं होगी, नए लोग इस तरह का विचार। चिराग पासवान को लाना चाहिए भाई, पढ़ा लिखा है, बिल्कुल शिक्षित व्यक्ति है, इसको समझ है, इसने बाहर देखा नीतीश कुमार को हम कहाँ पड़े हुए हैं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने बहुत गंदी राजनीति की है भाई, मेरा इतना शिक्षा का स्तर तो इतना नीचे गिरा दिया है कि जिस शिक्षा के लिए बिहार को जाना जाता था, जाना पड़ा, उसको कहीं नीचे धकेल दिया, खाई में जाकर पटक दिया उधर ले जाके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश पाठक है। कहाँ से आप? मैं यहीं सरिसठ बिहार से रोहतास जिले से हूँ। हाँ, हमारे यहाँ ये मतलब मैं रहा तो दिल्ली से पढ़ा हूँ, मतलब फरीदाबाद देवघर से, लेकिन मैं गाँव में रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लगातार जो है सुन रहे थे ओपिनियन क्या था लोगों को चिराग पासवान और प्रमोद प्रेमी को लेकर के। वाकई जो है जिस तरह से बिहार बर्बादी के कारण पर बढ़ते जा रहा है, वाकई इसका जिम्मेदार कौन है और कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह के गाने को लिखते हैं और लोगों के बीच में परोसते हैं। आप लगातार बने रहे और देखते रहे बेबाक मीडिया। तब तक के लिए जय भीम।